हम्म तो हेलो बच्चों, आ गया मैं आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक लेकर। नया टॉपिक तो नहीं है, पिछला एक्सरसाइज हमने इसका कर लिया है 5.1, जो कि हमारा एपी। अभी हमारा क्या चल रहा है, एपी चल रहा है, जिसमें आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, तो उसका पहला नंबर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है और देखते हैं क्या करना है इसमें। तो अगर आप लोगों ने जिस तरीके से आप लोगों ने पिछला वीडियो को प्यार दिया, उस तरीके से मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को आप उतना ही प्यार देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आराम से। कोशिश करूँगा इस वीडियो को मैं एक या दो लेक्चर में ख़त्म करने का। ओके, तो आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं, पढ़ने नहीं आए, सीखने आए हैं। ठीक है, ऐसा सीखना है कि दूसरे को आप सिखा सकें। ओके, एकदम माइंड को कंसंट्रेट कीजिए, कॉपी कलम ले लीजिए, पानी का बोतल ले लीजिए और रजाई में घुसे हुए तो रजाई में घुस के देखिए, या फिर खोपचे में, जहाँ भी देखना है, बट नो डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो चलिए बातें बहुत सारी हो गई, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। तो हमको पता नहीं कि इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हमको क्या पता करना था। चलिए जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा उसके लिए मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ कि किसको क्या क्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सपोज दैट मैं यहाँ ले लें 3, 5, 7, 9, सपोज दैट यहाँ पे लिया मैंने 11। तो देखिए ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म। अगर ये एपी में है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग ए बोलेंगे। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस हमेशा अगले इसको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म बोलेंगे। इसको हम लोग दिखाते हैं ए से, इसको दिखाएं A2 से, इसको A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, अच्छा कैसे पता चलता है कि वो एपी में है या फिर नहीं, तो हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दो कंजुगेटिव टर्म का जो डिफरेंस अगर सेम आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, तो उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसको घटाए, 5 में से 3 गया 2 आया, 7 में से 5 गया 2 आया, तो ये 2 क्या कहलाएगा यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस। ए हमारा क्या आएगा, फर्स्ट टर्म। चलिए ए हमारा कहलाता है फर्स्ट टर्म, और ये जो 2 आया उसको हम लोग बोलते हैं डी, ये कहलाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। चलिए मैं फटाफट से रिकैप कर देता हूँ। कॉमन डिफरेंस जिन बच्चों को ये सब आता है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ए एन क्या है, इज लास्ट टर्म। इस एपी का सबसे लास्ट टर्म बताइए कौन सा, 11 है, तो ए एन का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया 11। और एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। एन होता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितना है टोटल, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, तो एन का वैल्यू कितना हो गया 5। ठीक है, बस इतना सा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए और हम लोग ये एक्सरसाइज आराम से मज़े में ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। मेरा डस्टर कहाँ चला गया, मेरा डस्टर है यहाँ पे, तो चलिए शुरू करें। और ए एन का फॉर्मूला क्या था, चलिए मैं फॉर्मूला बताता हूँ। ए एन का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको A2 लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे a + t। फॉर एग्जाम्पल हमको A3 पता करना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे a + 2d। हमेशा एक टर्म यहाँ पे घटते जाएगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो A10 लिख दिया तो हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, a + बोलिए 9d। ओके, चलिए तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है। चलिए फटाफट से खत्म करते हैं एक्सरसाइज को। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, हमको एन पता करना था। अभी हम लोगों ने देखा। चलिए हमको क्या क्या गिवन है वो लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन। ओके, चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, डी का वैल्यू दिया हुआ है 3, और हमारे पास एन का वैल्यू कितना है 8। हमको ए एन पता करना है। ए एन मतलब कि A8, इस पेपर में टोटल 8 पेड़ है। ए एन का फॉर्मूला क्या था, a + n - 1 × d। ए एन के जगह क्या लिखेंगे 8, तो 8 क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू देखिए 7 है, प्लस एन के जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पे 8, तो 8 - 1, और डी का वैल्यू कितना है 3, बस हो गया। 7 + 8 में से 1 जाएगा 7 × 3, ये कितना आ गया 7 + 7 3 21, तो ये आ गया हमारे पास 28। ठीक है, 21 में से 7 ऐड कीजिए तो A8 कितना आ गया 28, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो गया 28। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसमें। हमको ए दिया हुआ है -18, बहुत अच्छी बात है। हमको इसमें एन दे दिया है, एन कितना दिया है 10, और ए एन का वैल्यू हमको दे दिया है 0। एन दे दिया है 0, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद हमको ऑटोमेटिक जवाब मिल जाएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। ए एन होता है हमारे पास a + n - 1 × d। ए एन का वैल्यू क्या है 0। हमको पता क्या करना है, हमको पता करना है इसमें डी, हमको डी पता करना है। चलिए यहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ, डी हमें पता करना है। ए का वैल्यू बताइए कितना -18, प्लस एन का वैल्यू क्या लेंगे, एन का वैल्यू 10 है, 10 - 1, और डी का वैल्यू क्या लेंगे, डी तो हमको पता करना है, तो डी को वैसे ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए -18 प्लस 10 में से 1 गया 9d। यहाँ से डी का वैल्यू निकाल लीजिए, तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे 9d - 18 = 0। यहाँ से 9d कितना हो जाएगा -18, यहाँ प्लस का 18 हो जाएगा। ठीक है, और डी कितना हो जाएगा 18/2, तो ये हमारे पास 18/9 होगा ना, तो डी का वैल्यू कितना गया 2, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 2। मज़ा आ रहा है ना, एकदम ईजी, मज़े से। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 3 में हमको पता करना है ए क्या होगा। देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू हमको पता करना है, जबकि हमको डी दिया है क्या -3, हमको एन दिया है 18 और ए एन दिया है -5। क्या करेंगे, कुछ नहीं, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना माइनस है, अच्छा एन का वैल्यू 18 है, ए 18 क्या हो जाएगा बताइए, ए का वैल्यू क्या है, ये तो पता करना है, कोई दिक्कत नहीं, पता कर लेंगे। एन का वैल्यू कितना लेना है 18, यहाँ पे देखिए एन का वैल्यू 18 दिया है, तो 18 -1 और डी क्या है, डी बताइए -3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हमको क्या पता करना है, ए पता करना है ना, ए 18, अच्छा ए 18 का वैल्यू हमको दिया है, देखिए यहाँ पे ए 18 का वैल्यू कितना -5, तो यहाँ पे लिख लेंगे -5। चाहो तो आप इसको यहाँ पे ए 18 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एन का वैल्यू है, एन का वैल्यू हमको दिया है -5, तो यहाँ पे लिख लें -5। ए प्लस 18 में से बन गया 17 -3, इसको सॉल्व कर लीजिए, -5 ए प्लस -70 51, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये माइनस का नहीं था कि 51 प्लस का हो जाएगा, ये -5 कितना आ जाएगा 6 और ये गया 4 46, यानी कि ए का वैल्यू कितना आ गया 46। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, हल्का फुल्का अलजेब्रा है बस, और कुछ भी नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको मान लीजिए एन सपोज कुछ दे दिया, मान लीजिए 10 और ए एन का वैल्यू दे दिया सपोज 20, तो आप यहाँ पे ए एन के जगह क्या लिख सकते हैं 10 बराबर 20, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और आप क्या लिखे, ए प्लस 10 को हम लोग डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं 9D, मैंने बता दिया है, ये हो जाएगा हमारा 20, एक कॉन्सेप्ट मैंने दिया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हमारा, बहुत जल्दी हो रहा है, क्या बात है, बच्चे लोग बोले फास्ट चल रहे हैं आजकल के बच्चे, क्या बात है, आजकल के बच्चे बहुत तेज हो गए। चलिए क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। ए का वैल्यू दिया हुआ है -18.9, डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2.5 और एन का वैल्यू हमको पता करना है सर, वाह क्या बात है। ए एन हमको दिया है कितना, ए एन क्या दिया 3.5, कोई दिक्कत नहीं है। ए एन फॉर्मूला लिखें, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू क्या है 3.6, कोई दिक्कत नहीं है। ए का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा -18.9 प्लस एन हमको पता करना है, तो एन को वैसे रहने देंगे -1, डी का वैल्यू देखिए क्या है 2.5, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा, 3.6 ऐसे ही रहने देंगे, -18.9, या एक काम कीजिए -18.9 को इधर लेकर आ जाते हैं, तो ये 3.6, ये प्लस का क्या हो जाएगा 18.9, इधर क्या हो जाएगा 2.5 एन और माइनस का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5। अब इसको थोड़ा सा ऐड करिए तो कितना आ जाएगा 18.9 में से 3.6 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 22.5, तो ये आ गया हमारे पास, इसका वैल्यू कितना आ गया 22.5, ये आ जाएगा 2.5 एन, ये आ गया हमारे पास -2.5। 2.5 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस इधर के क्या आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 22.5 प्लस 2.5 इक्वल टू 2.5 एन। इसको थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, देखिए क्या आ रहा है 22.5 में से 2.5 को ऐड करेंगे 25 आ गया, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, मैं ज़्यादा नीचे तो नहीं चला गया, ठीक है चलिए। तो 2.5 एन इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 50.0, कितना आया 25.0 आया था, इसको हम लोगों ने ऐड किया तो 25.0। चलिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो एन का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, एन का वैल्यू आ जाएगा एन इक्वल टू 25.0 अपॉन क्या आ जाएगा 2.5। इसको तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई तो वैल्यू है नहीं, पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट हटा तो ऊपर 10, तो 25 से 25 कैंसिल, एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे एन का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 10, समझ में आया। जब भी पॉइंट नीचे हटता है तो नीचे जो 10 होता है ना वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 10। चलिए तो क्वेश्चन अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छी तरीके से आसान क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमको ए दिया है 3 सॉरी बच्चा लोग, डी इक्वल टू 0, डी का वैल्यू मैंने बताया था 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। एन का वैल्यू क्या है 105, ए एन पता करना है, क्या बात है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, थ्रू आउट द चैप्टर ये फॉर्मूला चलते रहेगा। ए का वैल्यू देखिए क्या है 2.5 प्लस एन का वैल्यू देखिए क्या है 105 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है 0। ओ माय गॉड, ये तो सारा टर्म 0 हो गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया, एन आ गया हमारे पास 2.5, ठीक है। एन हमारा आ गया 2.5, ये आ जाएगा हमारे पास 2.5। तो इसी के साथ बच्चों हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन डन होता है, तो मैं दूसरा क्वेश्चन लिखकर आपके पास आता हूँ। ओके सॉरी बच्चों, यहाँ पे 3.5 दिया हुआ है ना, ये मेरा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे देखिए 3.5 है तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है 3.5, तो आंसर हमारा क्या आएगा 3.5, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में मिस्टेक हो गया था। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। कहता है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हैगा, पहला नंबर क्वेश्चन है
30th टर्म ऑफ एपी। देखिए 30th लिखा है, इसका मतलब एन का वैल्यू पूछ रहा है, एन का वैल्यू दे दिया वो। 30th टर्म मतलब कि एन का वैल्यू वो दे दिया है, यानी कि एन इस एपी का 30th टर्म क्या होगा। इस जो ये जो एपी इसका 30 टर्म, यानी कि पहला दूसरा तीसरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करते करते 10 20 30 टर्म जो आएगा उसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, वो हमको बताना है। यानी कि एन का सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो एन का वैल्यू हमको कितना दिया है 30 दे चुका है, एन का वैल्यू 30 दे चुका है, ठीक है। इस ए पी से हम लोग क्या करेंगे, ए निकालेंगे। ए पी देखिए हमको क्या दिया है, ए पी हमको दिया है 10 7 4 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हमको ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, डी बताइए क्या दिया हुआ है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमेशा, अगले वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 7 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा -3 आएगा। तो डी का वैल्यू -3 आ गया। तो हमको निकालना है A30 पता करना है, A30 टर्म क्या होगा। तो A30 का होना क्या होगा, A + 29D। अब मैं अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 30 है तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे 29। अगर यहाँ पे 28 रहता तो यहाँ क्या आ जाता 27 आ जाता, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे 15 रहता तो यहाँ पे क्या आ जाता 14 डी आ जाता, ठीक है। चलिए तो ए का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू 10 है + 29, डी का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है, डी का वैल्यू -3 है। तो इसको सॉल्व कीजिए, 10 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 87। तो चलिए 87 से ये जाएगा तो -27 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया सी नंबर ऑप्शन सही। समझ में आया, ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी आपको 30 टर्म पूछे तो यानी कि वो एन का वैल्यू दे दिया है, पूछ नहीं रहा क्या किया, दे दिया है। इस एपी का 30 टर्म इस तरह 10 7 4 ऐसे करते करते जाएंगे तो क्या आ जाएगा -77 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि इनका सॉल्यूशन देखिए, इसमें भी क्या कर रहा है 11th टर्म, यानी कि एन का वैल्यू तो आपको दे दिया 11 और एपी हमको दिया हुआ है। एपी क्या दिया हुआ है बताइए, -3 -1/2 2 डॉट डॉट डॉट, कोई बात नहीं, डॉट 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 चलते रहेगा। ए का वैल्यू बताइए क्या है -3, डी बताइए कैसे निकालेंगे, बोलिए। नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -1/2 है, ध्यान दीजिएगा, माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या है -3 है, ध्यान दीजिएगा, ये सब गलती नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से बताइए 1/2 ऐसे, ठीक है, माइनस क्या देगा +3। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ गया 2, ये -1 + 2 3 2 6, ये आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास 6 में से गया 5/2। डी का कितना आया 5/2। तो बस हम लोग फॉर्मूला निकालना, हमको क्या निकालना है, A11 निकालना है। ए यहाँ पे एन लिखते हैं ना, तो एन का वैल्यू क्या है 11, तो यहाँ पे लिखेंगे 11। तो A11 अगर है तो बताइए A+ क्या हो जाएगा 10D हो जाएगा, एक टर्म हमेशा कम लिखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो ए का वैल्यू क्या है बताइए, यहाँ से -3 + 10, डी का वैल्यू क्या है 5/2 2 5 जा 10, तो यहाँ से -3 + 25, ये कितना आ जाएगा 22 बी नंबर ऑप्शन इज योर राइट आंसर। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा हो गया है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही आसान है, हमको मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। मिसिंग जो मिस हो गया है, आप में से कोई मिस तो नहीं हुए ना, मैं तो मिस हुआ हूँ एक बार दिल्ली में। मैं बचपन में एक बार मैं अपनी नानी जी के साथ दिल्ली गया था, तो मैं हेरा गया था, फिर मिल गया था, मिस हो गया था। तो वैसे यहाँ पे कुछ मिस हो गया है, वही आपको बताने कि क्या मिस हुआ है, ढूंढ कर लाओ उसे। तो कैसे ढूंढ कर लाएंगे, आपको फिजिकली तो जाना नहीं है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग से मेंटली बताना है कि यहाँ पे क्या आने वाला है। सिंपल सा जो गिवन उसको लिखिए। देखिए ए दिया हुआ है हमको क्या 2, और यहाँ पे A3 भी हमको दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म, A3 का वैल्यू कितना दिया 26। तो A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, A3 को हम लोग लिख सकते हैं A+ क्या लिख सकते हैं 2D। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताइए A3 का वैल्यू कितना दिया है 26, ए का वैल्यू हमको पता है 2 + 2 × डी का वैल्यू हमको नहीं पता है, डी हमको निकालेंगे यहाँ से, डी निकाल लेंगे तो डी कितना आ जाएगा 26, ये प्लस है कि -2, ये 2D। तो 26 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 24, ये 2D आ गया। तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 24/2 = 12। अब हमको डी पता चल गया, तो हम लोग नेक्स्ट टर्म कैसे पता करते हैं, हम लोग को सेकंड टर्म निकालना है, A2 पता करना है। देखिए ये कौन सा है, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। A2 कैसे पता करेंगे, तो A2 पता करेंगे A + D से, ठीक है। अगर A3 रहता तो A + 2D। समझ में आ रहा है सभी को। चलिए तो A2 बताइए, ए सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, तो ए का वैल्यू हमको पता है 2 है, और डी का वैल्यू कितना है 12, तो हमारे पास आ गया 24। वाह वाह वाह, मज़ा आ गया, 24, दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन हम लोग, मैडम जी आ गई, चलिए क्वेश्चन नंबर ये क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये, आप लोग कॉपी में उतार लिया कि नहीं, जो बच्चे नहीं निकाले उसके मैं पिटाई करूँगा, इसलिए कॉपी में उतारो, कॉपी में सिर्फ वीडियो नहीं देखना है। मैथ को देख के समझ में नहीं आता, मैथ को लिखना पड़ता है। मैथ इज ए प्रैक्टिस, मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और मैं तो कॉन्सेप्ट करने के लिए हूँ ही, बाकी आप जितना एफर्ट कीजिएगा 100 आउट ऑफ 100 आपको लाना है इस बार CBSE 10th में, ठीक है।
और अगर 100 में से 100 आ गया तो थोड़ा सा मेरा चैनल को शेयर कर देना। जब आ जाएगा तब शेयर करना, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा ना। चलिए मेहनत कीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या दिया, जो दिया है इसको लिखिए। ये होता है हमारे पास A1 या फिर A बोलिए इसको, A2, ये A3, ये A4। तो हमको दिया क्या क्या है, हमको A2 दिया हुआ है कितना 13 और A4 कितना दिया है 3। वाह ये टर्म घट रहा है, कोई बात नहीं है। हमको बताइए A2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A2 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस D। कोई दिक्कत, A2 को लिए 13 है A प्लस D, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। A4 भी दिया हुआ है, A4 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस क्या लिखेंगे 3D। ध्यान दीजिएगा A प्लस 3D, A4 है तो यहाँ पे 3D, A4 का वैल्यू हमको दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A प्लस 3D। कोई दिक्कत, ये हमारे पास सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे, आप कुछ नहीं, हमारे पास 2 इक्वेशन है। आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा होगा 3rd चैप्टर में, है ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, देखिए 2 वेरिएबल है, एक तो A है एक है D। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बाय द एलिमिनेशन मेथड। चलिए नहीं भी आता है तो मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले अच्छे से लिख लेते हैं। कैसे लिख लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या करेंगे इसको, देखिए इसको लिखिए पहले, बड़ा कौन है A4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये हमारा फर्स्ट और ये सेकंड टर्म है ना, बड़ा कौन है ये, तो चलिए इसको पहले लिख लें A प्लस D इक्वल टू 13। और ये है हमारे पास क्या A प्लस 3D, इसका वैल्यू कितना है 3 है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। सबका जिस कोफिशिएंट को, देखिए A और A को आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, कटाना है। तो इसका साइन देखेंगे, इसका साइन अगर पॉजिटिव है, सेम साइन है, दोनों का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों का साइन सेम होता तो ऐड करते, दोनों का साइन क्या है, यहाँ भी प्लस सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सबका साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल। ये बताइए ये प्लस, अब इसका साइन ये नहीं है ये है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होता है तो 3D में से D गया तो माइनस का 2D। यहाँ से प्लस माइनस 13 में से 3 गया, कितना आ जाएगा, ये 10 आ गया। तो D का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, D का वैल्यू आ जाएगा 10/2 इसका 2 माइनस का 2 है तो ऊपर लिख लेंगे हम लोग। तो D का वैल्यू हमारा आ जाएगा माइनस का 5। D का वैल्यू हमारे पास माइनस का 5 आ गया। आप लोग हम लोग निकालेंगे A1। तो इसमें से किसी एक में हम लोग क्या करेंगे, किसी एक में आप A का मान रखिए, D का वैल्यू पुट कीजिए। जैसे मान लीजिए मैं रखूँ, इसमें रखता हूँ। चलिए तो A प्लस D इक्वल कितना दिया हुआ है 13। यहाँ से D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू कितना है माइनस का 5, तो प्लस माइनस माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने माइनस 5 ले लिया, ये 13। तो A कितना आ जाएगा 13 प्लस 5 इक्वल टू 18। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब हमको A3 निकालना है। तो A3 का तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, A प्लस 2D, सिंपल है A प्लस 2D। A3 को हम लोग A प्लस 2D लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। A का वैल्यू बताइए कितना है, A का वैल्यू है हमारे पास अभी हम लोग जस्ट निकल, A का वैल्यू 18 है प्लस 2, D का वैल्यू कितना है माइनस का 5, यहाँ से 18 प्लस माइनस माइनस 5 to 10 8, यानी कि आ गया हमारे पास 8। ये हमारे पास आ गया। A का वैल्यू कितना था, A का वैल्यू हमारे पास आया है 18, हाँ ठीक है 5। D का वैल्यू माइनस 5 सब्ट्रैक्ट करते जाइए। 13 में से 18 जाएगा माइनस का 5, 8 में से 13 गया माइनस का 5, 3 में से गया माइनस का 5। वाह क्या बात है सर जी, मज़ा आ गया। ठीक है तो बच्चों इसी तरीके से आपको जो भी मिसिंग टर्म है उसको आपको सॉल्व करते जाना है। और इस तरीके से हमारा सारा क्वेश्चन, बस ये कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जो दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे और उस फॉर्मूला को हम लोग क्या लिख सकते हैं ये देखेंगे। जैसे कि चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, इसमें तो A दे ही दिया है, A का वैल्यू कितना है 5। और हमको देखिए 1 2 3 4 A4 दिया हुआ है। A4 क्या दिया हुआ है 9 2 18, 19/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A4 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 3D, बिल्कुल लिख सकते हैं। A4 का वैल्यू कितना है बताइए 19/2, वैल्यू को पुट कीजिए इक्वल टू A का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे 5 पुट कीजिए प्लस 3D। कोई दिक्कत किसी को नहीं, 5 को इधर भेजिए तो 19/2 ऐसे ही ठीक है। ये प्लस का 5 इधर के माइनस का 5 हो जाएगा, ये 3D। कोई दिक्कत नहीं सर जी, बिल्कुल भी नहीं। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 2 ये बच्चा जानता है, 2 तो ये 19 होगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3D। 2 को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या है 1 है, इसको इधर भेजेंगे तो ये 19 में से 10 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा बताइए 9 बच जाएगा मेरे ख्याल से, 10 9, हाँ ठीक है। चलिए ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 6D, तो D का वैल्यू कितना आ गया, D का वैल्यू आ जाएगा 9/6। बहुत बच्चे क्या करते हैं 6/9 कर देते हैं, गलत है। तो यहाँ से देखिए D का वैल्यू कितना आ गया 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 जा 9, 3 2 जा 6, तो D का वैल्यू कितना आ गया 3/2। क्लियर है सभी बच्चों को, D का वैल्यू कैसे निकालें, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आ जाएगा। अब हम लोग को A2 बताइए क्या होगा, A2 तो सिंपल है A प्लस D हो जाएगा। A का वैल्यू कितना है 5 प्लस D का वैल्यू कितना है 3/2। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, क्या हो जाएगा 2 एल्शियम ले लेंगे,
1 2 2 तो है 10 प्लस 3, ये आ गया 13/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया 13/2। A3 बताइए क्या होगा, ये थर्ड टर्म है ना, ये A1 ये A2 ये A3 कितना आ जाएगा बताइए, A प्लस, इसको हम लोग A प्लस 2D लिख सकते हैं। A का वैल्यू कितना है 5 है, प्लस 2 इंटू D का वैल्यू कितना है 3/2 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 5 + 3 = 8, यानी कि A3 कितना आ गया 8। ठीक है, आंसर चेक कीजिए क्या ये सही है। आंसर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं तो गलती तो नहीं हो जाए। 5.2 का कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर थर्ड ना, 5.2 का तीसरा 6 19/2 8, ठीक है। और ये 13/2, हाँ सही है आंसर। इसको इंटीरियर में दिया है 6, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। वीडियो को एक बार ना आराम से देखो, प्यार दुलार से, समझ में आ जाएगा। ठीक है, भूले भटके को खोजना है बाबू, तो थोड़ा सा परेशानी तो उठाना पड़ेगा ना, तो थोड़ा सा मेहनत करो, सब समझ में आ जाएगा। AP बहुत ही आसान है, बस मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, बस ये पकड़ में ले लिए तो समझ में आए। जैसे पहले चलिए एक क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें समझाने के लिए आपको। ठीक है, चलिए देखिए, तो हमको क्या दिया, हमको A दिया हुआ ना, लिख लेते हैं, जो दिया है उसको लिख लीजिए। A का क्या है -4 दे दिया, फर्स्ट टर्म है ना, दे दिया है। अब हमको देखिए तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 A6 दे दिया है। A6 कितना दिया है 6। अब हमको पता करना है A1 A2 A3 A4 A5 ये पता करना है। तो किसी भी AP को पता करने के लिए हमारे पास 2 क्वांटिटी होना चाहिए, A और D। क्या होना चाहिए, A और D। A तो हमको पता है, अब हमको क्या पता करना है D। तो D आपको यहाँ से मिलेगा, कहाँ से, यहाँ से। कैसे, तो देखिए A6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, A6 को हम लोग लिख सकते हैं A6 को हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, बताओ ना, A + 5D लिखेंगे, सिंपल है। A6 का वैल्यू कितना दिया 6, A का वैल्यू हमको पता है कितना -4 + 5D। बताइए यहाँ से D नहीं निकल जाएगा, क्या है क्वेश्चन में कुछ दम है। अब D का वैल्यू निकालिए, 6 इधर आ जाएगा तो 6 + 4 = 5D, तो 10 = 5D। तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए 10/5 = 2। बताइए, इतना आसान क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग को निकाल A2 बताइए क्या हो जाएगा A + D। A का वैल्यू कितना निकला हमारा, A का वैल्यू -4 है, प्लस D का वैल्यू क्या है 2, ये आ गया -2, यहाँ क्या लिखेंगे -2। ओके, अब बताइए A4 कितना, A3 क्या हो जाएगा बताइए, बोलो, A + 2D होगा ना। A का वैल्यू तो फिक्स है, -4 होगा, प्लस 2 इंटू D का वैल्यू कितना है -2, तो ये -4 अब प्लस -4 -8 आ जाएगा। हैं ऐसा क्या, ये भाई ये क्या हो रहा है। A का वैल्यू -4 ठीक है, और D का वैल्यू क्या है -2, A + 2D -4 कहीं तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, कहीं तो गड़बड़ लग रहा है क्या। ओहो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे D का वैल्यू 2 है ना, यहाँ पे D का वैल्यू क्या 2 है, मैंने यहाँ पे माइनस लिया इसलिए गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस ये 4 0 हो जाएगा। देखिए A + 2D, A का वैल्यू कितना है -4, बहुत अच्छी बात है, +2 तो यहाँ पे फॉर्मूला में D का वैल्यू कितना है 2 है ना, मैंने माइनस ले लिया था इसलिए गलत हो गया था, हमको लगा यहाँ पे माइनस है, 2 को बढ़िया से लिख लेते। D का वैल्यू क्या है ये, चलो अब सही है। अब A4 ये कितना आ गया 0, A4 बताइए क्या होगा, तो A + 3D, कोई दिक्कत नहीं। A का वैल्यू -4 प्लस 3, D का वैल्यू कितना है 2, -4 और प्लस 6 कितना हो जाएगा बताइए 2, 6 में से 4 गया 2, तो ये हो गया 2, क्या बात है। A5 बताइए क्या हो जाएगा, A5 तो और भी आसान है, A + 4D। A का वैल्यू तो फिक्स है, ये तो बदलेगा नहीं, 4, D का वैल्यू बताइए क्या आ जाएगा, D का वैल्यू क्या है 2, तो -4 प्लस 8, ये कितना हो गया 4, यहाँ पे आ गया 4, है ना। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 4 सॉल्व होता है, और हम लोग करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। ठीक है, चलिए फटाफट से करते हैं, मज़ा आ रहा है सभी बच्चों को, मज़ा आ रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 को 5 नंबर भी इसी तरीके से आसान है। देखिए 5 नंबर में क्या क्या लाके किया है कि आपको फर्स्ट टर्म ना तो आपको फर्स्ट टर्म दिया है ना तो कॉमन डिफरेंस दिया है, तब क्या करेंगे इस बार, कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया है उसको लिखेंगे। मैंने क्या बताया, जो दिया है आपको लिखिए उसको। हमको A1 तो नहीं दिया, A2 दिया हुआ है। A2 कितना है, A2 है हमारे पास 38, ठीक है। और ये लास्ट ये देखो कितना टर्म है बताइए, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब A6 हमको दिया हुआ है कितना -22, सही है ना। ठीक है, बस हो गया। A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, A2 को हम लोग लिख सकते हैं A + D, कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं। A2 का वैल्यू आपको दिया है 38, इसको तो A + D, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे।
और जब भी आपको दो चीज़ नहीं पता हो, ध्यान दीजिएगा, इस यहाँ पे हमको ए भी नहीं पता है, डी भी नहीं पता है, तो तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा कि दो इक्वेशन बनने वाला है। मैं एक गोल्डन लाइन बोलने जा रहा हूँ। जब भी आपको दो वेरिएबल नहीं पता हो, यहाँ पे देखिए ए भी नहीं पता है और डी भी नहीं पता है ना, तो आपको तुरंत माइंड में क्लिक कर जाएगा कि हमको क्या करना है, दो इक्वेशन लाना है किसी भी तरीके से। देखिए दो इक्वेशन कैसे आएगा, एक इक्वेशन आपको यहाँ से आ जाएगा। A6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, a + 5d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। A6 का वैल्यू कितना है, -22 = a + 5d। कोई दिक्कत, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गया। आ गया ना सेकंड, दो इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एलिमिनेशन मेथड से हम लोग ए या डी का वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट क्या है, a + d इक्वल कितना है 38। बहुत बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे इधर लिखा हुआ है तो आपने इधर कैसे लिख दिया। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। इसको इधर और इसको इधर करते हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे लिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। उसी तरीके से इसको हम लोग लिख लेंगे a + 5d = माइनस का क्या है 22। कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जिसको एलिमिनेट करना है, देखिए ये a और a दोनों सेम है ना, तो इसका साइन दोनों का प्लस है, दोनों का साइन प्लस है, तो क्या करेंगे, सब पूरे इक्वेशन को माइनस करेंगे। सेम साइन है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ये प्लस है, ये भी माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस होगा। ध्यान दीजिएगा साइन चेंज होता है, प्लस था तो माइनस, प्लस कुछ नहीं तो प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो प्लस। ये तो मर गया बेचारा। 5d में से d जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, ये आ जाएगा आपका -4d। अब 5d का साइन ये नहीं है, प्लस नहीं है, माइनस का है, ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से माइनस इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए। आप देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। हमको पता है बहुत बच्चे करेंगे, नहीं ये माइनस साइन अब इसका नहीं है, अब इसका प्लस साइन है। क्या है, प्लस साइन है। यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसमें बच्चे गलती करते हैं, पूरा क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं और कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। यहाँ पे अब हमको क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। चलिए ऐड कीजिए, 8 2 10 की 5 चाहिए 3 5 6, ठीक है। चलिए तो यहाँ से डी का वैल्यू बताइए कितना जाएगा, 60/4। ये माइनस था तो माइनस को हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। तो ये मेरे ख्याल से डी का वैल्यू कितना आ गया, -15। डी का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, -15। अब इस डी को इस दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारा ए का मान निकल जाएगा। चलिए तो a + d = कितना है 38, ठीक है। तो डी का वैल्यू कितना, -15, a - 15 = 38। तो a कितना आ जाएगा 38 और +15 बताइए 53। ए का वैल्यू कितना आ गया 53। अब हम लोग आराम से निकालिए, a2 तो हमको पता है 38। अब यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ 1 2 3, a3 बताइए क्या हो जाएगा, a + 2d लिखेंगे इसको। हाँ सर जी बिल्कुल लिखेंगे। a का वैल्यू कितना आया है, a का वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये तो d है, ध्यान दीजिएगा ये d है, मैं d को a की तरह लिखता हूँ। और ये हमारा a का वैल्यू, a है 53 + 2, d का वैल्यू कितना है -15। ध्यान दीजिएगा -15। इसको सॉल्व कीजिए, 53 + -30, ये कितना आ जाएगा, 53 में से 30 जाएगा, 53 में से 30 जाएगा तो मेरे ख्याल से 23 आ जाएगा, ठीक है। तो ये a का वैल्यू 53, ये 38 है, ये 23 आ गया, ठीक है। एक बार देख लेते हैं 38 में से 15 को, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। चेक करने के लिए बताऊंगा, मैं बताऊंगा कैसे चेक करते हैं हम लोग। चलिए a3 a4 देख लीजिए, a4 क्या आ जाएगा, a + 3d, ठीक है, a + 3d। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू तो फिक्स है 53 + 3, डी का वैल्यू क्या है -15, माइनस का 15 है, तो 53 + -15 55। सब्ट्रैक्ट कीजिए 45, सही है ना, 8 आ गया, ओके हाँ चलिए ठीक है 8 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 हमारा, ठीक है। उसी तरीके से a4 निकलेगा। अब a5 निकालेंगे, a5 क्या आ जाएगा, a + 4d, सिंपल। a का वैल्यू तो फिक्स है 53 + 4 × d के जगह हम लोग क्या लेंगे, -15 है, यहाँ पे -15, ये क्या जाएगा 53 + -15 की 60। तो यह इस बार आंसर में माइनस का आएगा, 60 में से 7 -7, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -7। अब चेक कैसे करना है, तो देखिए हमारा डी कितना है 15 आया ना, -15, इसमें से 15 ऐड कीजिए, 33 में से 23 को ऐड कीजिए, 38 और 38 में से 15 को ऐड कीजिए, आपका नेक्स्ट टर्म आते जाएगा 15 8 में 3 से करते हैं, देखिए आ गया ना। माइनस का ये क्या था, प्लस का था बड़ा, ये माइनस का था, तो ये 23 प्लस का, हाँ बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों हमारा 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत खुश हुआ हूँ। ओके बच्चा लोग हैं, ये तो दिख नहीं रहा नीचे, -7 कैसे आ गया, ई का भागिल। चलो मैं दिखा देता हूँ, देख लो यहाँ पे 53, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 53 + माइनस क्या आ गया 60, इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो -7 आएगा, ठीक है। ये वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
तो चलिए बच्चों, देखिए कितना मस्त सा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए मैं आपका कैसे कॉन्सेप्ट करता हूँ क्लियर। कैसे तो बताइए तो ये 78 क्या है, ए एन है कि एन है? बहुत बच्चे बोलेंगे एन है, कुछ बच्चे बोलेंगे ए एन है। मैं समझाता हूँ कि ये क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म, जब भी क्वेश्चन में आ जाए विच टर्म तो समझ दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो एन का वैल्यू पूछ रहा है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, विच टर्म जब भी क्वेश्चन में आ जाए तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि वो एन का वैल्यू पूछ रहा है। हिंदी में बोलेगा कौन सा पद, ठीक है, इनसे में टर्म को पद बोलते हैं। तो कौन सा पद या फिर विच टर्म, कौन सा टर्म इस एपी का क्या होगा, 78 होगा। क्या होगा, 8 होगा, मतलब कि एन का वैल्यू वो पूछ रहा है। सॉल्यूशन करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले चलो याद में देंगे, इसको लिख लेता हूँ। चलिए एपी पहले मैं लिखूँ, हाँ सर जी बिल्कुल लिखिए। 3, 8, 13, 18 डॉट 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 78 ऐसा दिया हुआ है। हमको करें कौन सा टर्म इस एपी का 78 है। जैसे देखिए मैं बोलूँ कि बताइए तो इस एपी का तीसरा टर्म क्या है, तो 13 है। तीसरा टर्म क्या है, 13 है। 14 टर्म क्या है, 18 है। उसी तरीके से आपको ये बताना है कि ये एन का वैल्यू क्या होगा इस एपी का 78 टर्म के लिए। यानी कि ये आपको एन का वैल्यू नहीं दिया है, ये आपको दिया है कौन सा टर्म, यानी कि ए एन का वैल्यू आपको दे दिया 78 और आपको एन का वैल्यू पूछ रहा है। बात समझ में आया? मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फिर से बार बोलता हूँ, ये आपको क्या दिया है, ये आपको ए एन का वैल्यू दिया है, ठीक है। आपसे बोला कौन सा टर्म होगा, कौन सा, जैसे ये फोर्थ, इस एपी का फोर्थ टर्म का वैल्यू कितना है, 18 है, तो कौन से टर्म का वैल्यू 78 होगा। बस सिंपल एज सिंपल, कौन से टर्म का वैल्यू 78 होगा, तो कौन सा टर्म का वैल्यू, मतलब एन का वैल्यू पूछ रहा है वो, तो एन हमको नहीं पता था, एन लिख देंगे ऐसे करके। वाह क्या बात है सर, मजा आ गया। और एन का वैल्यू तो बच्चा को पता है कि क्या होता है, a+n-1 होता है। वाह सर जी वाह, आपने तो मजा कर दिया। एन का वैल्यू 78 है, क्या बात है। इस यहाँ से बताइए ए का वैल्यू क्या हो जाएगा। चलिए ए का वैल्यू तो मैंने लिखा, ए का वैल्यू क्या है, 3 है। डी का वैल्यू क्या है, 5 है। हाँ लेंगे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 8 में से 3 का 5। बहुत बच्चे 3 में से 8 करके -5 लेंगे, गलत, बिल्कुल गलत, सरासर गलत। अब ए का वैल्यू बताइए कितना है, ए का वैल्यू हमारे पास 3, कोई बात नहीं। एन का वैल्यू नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, एन तो निकालना ही है ना। डी का वैल्यू क्या है, 5, कोई दिक्कत परेशान नहीं सर बिल्कुल नहीं। 78 सॉल्व कीजिए, 78। अब इतना क्या करना है, इधर ही कर लो इसको। 78 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लो, इधर जगह 5n, इधर -5। ये बताइए कितना होगा, मेरे ख्याल से 75 हो जाएगा। ये 5n -5, ये -5 इधर के क्या आ जाएगा, +5, तो 75 + 5। बहुत बच्चे क्या करें, उल्टा पुल्टा कर देंगे, छोटा छोटा गलती करेंगे। अब बताइए ऐड कीजिए, कितना हो गया, 80 हो गया। 5n, तो n का क्या, ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आ जाएगा। 5 नीचे आ गया, 16, एन का 16, यानी कि इस एपी का जो 16 टर्म है, 16 टर्म देखिए, 4 टर्म 18, 5 टर्म कुछ और होगा, 6 ऐसे करते करते 16 टर्म जब जाएंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 78 होगा। क्या होगा, 78 होगा। कैसे आप देख भी सकते हैं, देखिए ए 16 क्या होगा, a+15d, यही ना होगा, आप चेक कर सकते हैं। a+15d देखिए 78 है। कैसे, तो ए का वैल्यू कितना है, 3 है, +15 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू 5 है शायद, 5 है, तो 3 + 75, देखिए 78 आ गया ना, 78 आ गया ना। आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 5 नंबर क्वेश्चन लेकर मैं आपके पास तुरंत हाजिर होता हूँ, एकदम जादुई चिराग। तो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे, सॉरी 5 पे आ जाते हैं, 15 अभी कहाँ से पहुँच जाएंगे हैं। देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ना, एनालाइज करना, समझना है, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म मतलब एन का वैल्यू पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म मतलब एन का वैल्यू पूछ रहा है। मैं बार बार रिपीट करूँगा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म मतलब वो एन का वैल्यू पूछ रहा है। क्या कर रहा है, एन का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो ए पी हमको दिया, पहला ए पी, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 7, 13, 19, 205, ठीक है। अच्छा हमको पूछ रहा है एन का वैल्यू, बताइए इस एपी में एन का वैल्यू क्या होगा अगर उसका मान 205 हो तो, मतलब कि एन का वैल्यू अगर 205 है तो उसके लिए एन का वैल्यू क्या होगा। जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन, जस्ट हम लोग पीछे वाला क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व किए थे। देखिए नहीं विश्वास तो आप देख लीजिए। ए का वैल्यू कितना है, 7 है। डी का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, इसमें से इसको बताइए, 13 में से 7 जाएगा, कितना आएगा, 13 में से 7 कितना जाएगा बताओ, 6 आ जाएगा। ओके अब हमको पता करना है ए एन का वैल्यू क्या होगा, a+n-1 इंटू डी। सर जी ए एन का वैल्यू क्या है, 205। देखिए एकदम सेम टू सेम है कि नहीं, कुछ भी अलग है, बिल्कुल भी नहीं। ए का वैल्यू क्या है, 7 प्लस n तो पता नहीं, n पता करना है। डी का वैल्यू कितना, 6, 7 को इधर लेकर आइए तो 205 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा बताओ बच्चा लोग। 5 में से 7 गया, 5 गया 8, 298 हैं, 198 आएगा। क्या हो रहा है जी, ये सही है ना, हाँ ठीक है। चलिए n-1 डी का वैल्यू देखिए, डी का वैल्यू तो मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे, फिर से डी ये हो जाएगा आपका 6n माइनस का 6, ये माइनस का 6 इधर आके प्लस का फिर से 6 हो जाएगा। वाह, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, क्या ही चक्कर चल रहा है। इसको ऐड कीजिए, अच्छा वाह क्या होता है 204, हाँ ठीक है, इसको टू 6n। तो n का वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 204/6। इसको डिवाइड देते हैं
ठीक है 34, एन का क्या आ गया 34 आ गया 34 आपको लग। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड भी वही फर्स्ट नंबर जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया वैसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बिल्कुल डिक्टो वैसे ही है बाबू लोग, सेम टू सेम। देखिए ए का वैल्यू क्या दिया हमको पता करना है एन का वैल्यू क्या होगा, इस एपी के लिए एन का वैल्यू क्या होगा, विच टर्म मैंने बताया था ना, विच टर्म ऑफ एन एपी जैसे ही बोल दे तो उसका मतलब वो एन का वैल्यू पूछ रहा है, पता तो होना चाहिए ना कि वो पूछ क्या रहा है, तब तो आप जवाब दीजिएगा। तो आपको पता चल गया है कि एन का वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए निकालेंगे, कैसे निकालेंगे चलिए लिखते हैं। ए का वैल्यू क्या है 18 है, डी का वैल्यू बताइए तो बच्चा लोग क्या होगा, इसको A1 मान लीजिए, सॉरी इसको A1 मान लीजिए, इसको A2 मान लीजिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए 15 2 30, यह 31/2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 को कीजिए, ये 2 एलसीएम आ गया, ये 31 ये 36 ये होगा ना, हाँ ठीक है। तो ये माइनस का आ जाएगा आपके पास 18 कितना बचेगा, हाँ -5/2 क्या बात है, देख लीजिए बड़ा खतरनाक आ गया, बड़ा खतरनाक। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ए एन हमको पता है a + n-1 × d, ए एन का वैल्यू कितना है -47, ध्यान दीजिएगा -47, ए का वैल्यू कितना है 18 है, प्लस एन तो पता ही नहीं बाबू लोग, एन तो पता करना -5/2, इसको इधर लेकर आए तो -47 और माइनस का 18 इक्वल टू माइनस का 5/2 एन ये -1 प्लस का 5/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा बताइए, 7 5 8 बचाइए -65, ये प्लस है इसको इधर लेकर आते हैं, माइनस का 5/2 इज इक्वल टू माइनस का 5/2 एन, इसको सॉल्व कीजिए तो 2 आ जाएगा, ये तो माइनस का 65 है और ये -2 1 हैं, ये क्या हो रहा है सर जी, 1 2 2 120 130 आ जाएगा नहीं 130, ये माइनस का 5 क्या सही है, बिल्कुल सही है -5/2 एन। चलिए आगे देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस का 135/2 इज इक्वल टू -5/2 एन, ये एन से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 135 इज इक्वल टू 5 एन, तो एन का कितना आ जाएगा 135/n, ये मेरे ख्याल से 27 एन के वैल्यू 27 आ गया। तो देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन था, बिल्कुल खतरनाक नहीं था, माइनस प्लस थोड़ा सा था, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बस यही है क्वेश्चन बच्चा लोग, और कुछ नहीं है, ये इतना सा कर लो, सीबीएसई में 100 आउट ऑफ 100 तो जरूर आ जाएगा। चलिए बच्चा लोग तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, तो करिए ना सर जी, बोल क्या रहे हैं, करते हैं। चलिए देखिए कहता है चेक वेदर द -150 इज अ टर्म ऑफ एन एपी 11852, ओके। तो हमको चेक करना है कि क्या ये जो -150 है इस एपी में आता है या फिर नहीं। तो देखिए कभी भी आपको टर्म दे दे, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिएगा, ठीक है, कभी आपको क्या दे नंबर ऑफ टर्म दे दे और पूछे कि क्या ये टर्म इस एपी में आता है या फिर नहीं, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एन का वैल्यू निकालना है। क्या करना है, एन का वैल्यू निकालना है। अगर एन का वैल्यू पॉजिटिव आ गया 1 2 3 4 कुछ भी आ गया तब तो वो होगा, ठीक है, लेकिन एन का कभी फ्रैक्शन में या फिर नेगेटिव नहीं आ सकता है, फ्रैक्शन में या फिर नेगेटिव नहीं आ सकता है, ठीक है, मतलब कि 1.2 1.7 नहीं आ सकता है और -5 -6 भी नहीं आता है। क्यों नहीं आ सकता मैं भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, पहले चेक करते हैं। तो ए एन हमको चेक करना है कि क्या ये जो टर्म है इस एपी में आता है कि नहीं। तो एपी हमको क्या गिवन है, एपी ने हमको दिया है 11 8 5 2, कोई बात नहीं, यहाँ से एक 11 हो गया, डी को कितना हो जाएगा 8 में से 11 घटाइए, पता है सब कुछ बच्चे क्या करेंगे 11 में से 8 घटा के 3 लिख देंगे, उस लेंगे कि वाह मेरा तो सही हो गया सर, सही हो गया, बिल्कुल भी गलत हो गया। 3 में से क्या करना है, 8 में से 11 घटाइए, देखिए क्या होगा 3 होगा, माइनस का 3 होगा ना, 11 बड़ा है, 11 का आगे माइनस है, ठीक है ना, तो ज़्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए, ठीक है, नहीं तो बस क्वेश्चन गलत होगा और क्या होगा, फिर आप बोलिएगा सर आपने क्या बताया ये गलत करके आ गया। चलिए a + n-1 × d, ये एन को हमको चेक करना है कि ये इस एपी में आता है कि नहीं, कोई बात नहीं, एन पता कर लेते हैं, एन अगर फ्रैक्शन में आ गया तो नहीं आएगा, नहीं तो आ जाएगा, ओके। 11 + n-1 × d कितना है -3, क्या मेरी आवाज़ आ रही है, ओके ठीक है। चलिए तो -150 ऐसे ही ठीक है, a का वैल्यू 11 है ना बच्चा लोग, ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस में प्लस का 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर जी, कोई दिक्कत परेशानी आप कीजिए ना, आप हैं तो फिर टेंशन क्या, 11 में से 3 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 14 हो जाएगा, माइनस का 3 है, ये माइनस का 150 माइनस 14 जाएगा, माइनस का 14 आ जाएगा, ये माइनस का 3 आ गया, ये 164 इसको तो माइनस का 3 ये तो बाबू सब गया काम से, 164/3, देखिए ये कटेगा नहीं, ये विल नॉट कट डाउन, 164 3 पे बन गया 54.6 आ गया ना, फ्रैक्शन में पॉइंट में आ गया ना,
यानी कि ये जो टर्म है -150 इस एपी में नहीं आता है। अब बोलेगिएगा आप कि सर ऐसा क्यों? तो अच्छा एक बात बताओ कि आप 1.5 बार स्कूल गए हो या 1.5 बार दिल्ली? कभी बोलते हो कि मैं 5 बार दिल्ली गया? 5 बार बोलते हैं हम लोग, ये नहीं बोलते कि 5.5 बार दिल्ली गए, है ना। बात सुना, इसीलिए किसी नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में नहीं बोल सकते हैं, वो हमेशा नंबर या प्योर नंबर। ओके बच्चा लोग, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपसे यहाँ मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अभी तक तो हम लोग एक ही टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डिफरेंट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। 31st टर्म यानी कि एन का वैल्यू 31st। मैंने कहा था कि 31st टर्म पता कीजिए, तो एन का वैल्यू 31st दे दिया, ठीक है। बात को पकड़िएगा, ठीक है। ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। जो दिया है उसको लिख लेंगे। A11 हमको दिया है, A11 कितना दिया हुआ है? 38। बहुत सारे बुक में या टीचर इस तरीके से पढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक जगह T11 भी लिख सकते हैं टर्म, तो T11 मैं यहाँ पे A ही लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में A दिया हुआ है। ओके तो A11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A11 को हम लोग लिख सकते हैं, A11 को हम लोग लिख सकते हैं A + 10D। कोई दिक्कत नहीं सर जी, बिल्कुल नहीं। ओके A11 का वैल्यू कितना? 38। तो हम लोग इसको A + 10D लिख के पहला इक्वेशन लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। उसी तरीके से हमको क्वेश्चन में दिया है 31st टर्म है। अच्छा 31st हमको पता करना है, A31 हमको पता करना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया A31। ओके चलिए अब यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ A31 वी हैव टू फाइंड A31। 16 टर्म भी हमको दिया हुआ है, A16 टर्म भी हमको दिया हुआ है, कितना है? 73। ओके कोई दिक्कत नहीं, वाह। A16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? A + 15D लिखेंगे। ओके ये इसका वैल्यू दिया 73, इसको लेंगे A + 15D। कोई दिक्कत नहीं। हमको A भी पता नहीं है, D भी नहीं पता है, तो सब तुरंत माइंड में क्लिक करेगा कि 2 इक्वेशन बनने वाला है। आपको A भी नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में और D भी नहीं दिया है, इसका मतलब 2 इक्वेशन बनने वाला है और 2 इक्वेशन हमारे पास बनकर तैयार है। अब इसको सॉल्व करेंगे, A का मान निकालेंगे, D का मान निकालेंगे, फिर A का मान निकालेंगे, उसको फुट करेंगे और हमारा A31 का वैल्यू पता चल जाएगा। अब बताइए बच्चों कि अगर आपको A नहीं पता है, D नहीं पता है, तो आप कोई भी टर्म बता सकते हैं, किसी एपी का नहीं ना बता सकते हैं। तो पहले हम लोग A निकालेंगे, D निकालिए, A निकालिए, उसके बाद हम लोग देखें ना, वो बच्चा सो रहा है क्लास में, इसको लगेगा पिटाई आज। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या करेंगे? इसको लिखेंगे फर्स्ट क्या है, इसको इस तरीके से लिख लें A + 10D = 38। कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर लिखिए, इसको इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए उसी तरीके से A + 15D ऐसे ही, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 73। ओके ये हो गया। मैंने क्या बताया, दोनों का साइन सेम है, सेम साइन तो सब्ट्रैक्ट, ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये तो बाबू मर गया। ये क्या 15 में से 10 किया तो माइनस का 5 दिया गया, ये कितना आ जाएगा? 5, और ये 6 में से 3 गया 3। उल्टा घटाया मैंने, हमको बड़ा पहले लिखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। 73 में से 38 जाएगा तो क्या बचेगा? 8 5 35, ठीक है। ये 73 बना तो माइनस का, ये कट गया तो D का वैल्यू कितना आ गया? 35/5 = 7। D का वैल्यू 7 आ गया। अब इसका वैल्यू दोनों में से किसी एक में पुट करेंगे और हम लोग A का वैल्यू निकालेंगे। तो किस में पुट करें बताइए, कौन सा ये लग रहा है? ये चलिए इसी में करते हैं। A + 10D = कितना? 38। कोई बात नहीं है। D का वैल्यू कितना है? 7। A + 10 × 7 = 38। A + 70 = 38। तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा? 38 और 70। ये क्या नेगेटिव में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। 70 में से 38 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, -32 का 32। ए का वैल्यू हमारा कितना आ गया? -32। कोई दिक्कत नहीं है, ए पता चल गया, डी पता चल गया। अब हमको क्या करना है? इस एपी का 31st टर्म A31 पता करना है। A31 को हम लिख सकते हैं A + 30D, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है? -32। कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 30 × D, 30 × D का वैल्यू कितना है? 7। यहाँ पे देखिए 7 है, इसको सॉल्व कीजिए। -32 + 210, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 210 में से 32, 178। 178 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? हमको जब भी आपको एपी में कोई भी टर्म पूछ ले कि बताइए 31st टर्म क्या होगा, और आपको एपी नहीं दिया रहेगा, तो आपको ए और 2 इक्वेशन बनाना है। दोनों इक्वेशन से पहले डी निकालेंगे, फिर ए निकालेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पहले मैं समझाऊंगा इसको एकदम डिटेल में, तो आपको ध्यान देना पूरे बोर्ड पे। कहता है एन एपी कॉन्सिस्ट ऑफ 50 टर्म। कोई ऐसा एपी है जिसमें 50 टर्म है, ए 1 2 3 4 करके टोटल 50 टर्म है। ओके बहुत अच्छी बात है। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। इस एपी का थर्ड टर्म आपको 12 दे दिया है, एंड लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म ए एन का वैल्यू 106 दे दिया है। वाह क्या बात है सर जी। ओके तो हमको बताना है
कि इसका 29th टर्म क्या होगा। क्या होगा 29 टर्म, 29 टर्म क्या होगा, यानी कि हमको पता करना है A29 इक्वल टू व्हाट। तो हमको कुछ नहीं पता अभी, ना तो हमको ये पता है ना तो डी पता है, यानी कि हमको क्या करना है, इसको तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, तो हमको पता ही करना है। हमको यहाँ से जवाब मिलेगा, कहता है एन का वैल्यू 50 दे दिया है, यानी कि उस एपी में टोटल कितना टर्म है 50 टर्म है, और लास्ट टर्म आपको दिया है कितना, लास्ट टर्म है 106। ए एन जो है ये है आपके पास 106, ये एन क्या होता है लास्ट टर्म, और एन का वैल्यू आपको देखिए क्या दिया है 50, यानी कि ए 50 आपको दे दिया है, कितना दे दिया है 106। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चा को, ठीक है। टोटल अगर मान लिया 30 टर्म होता है यहाँ पे 30 लिख लेते हैं, ठीक है। अब ए एन होता है लास्ट टर्म किसी एपी का हम लोग 106 लिखते हैं, और इस एपी में टोटल 50 टर्म ही है, तो ए 50 का वैल्यू कितना आ गया 106। समझ में आ रहा है, ओके बहुत अच्छी। अब देखिए दूसरा पार्ट में क्या कर रहा है कि थर्ड टर्म में 12 है इसका, A3 का वैल्यू कितना दिया है 12। अब यहाँ से और यहाँ से आपके पास दो इक्वेशन बनने वाला है। क्या बनने वाला है, दो इक्वेशन। देखिए कैसे, A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 का वैल्यू 12, A प्लस 2D, तो इसको इस तरीके से लिख लीजिए, A प्लस 2D इसको कितना 12, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरीके से A50 को क्या लिख सकते हैं, A50 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 49D, कोई दिक्कत, एक कम लिखेंगे हमेशा। A50 का वैल्यू कितना दिया 106 इजिकल टू A प्लस 49D, इसको इस तरीके से लिख लिए A प्लस 49D इजिकल टू 106। ये हमारे पास हो गया सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, दो इक्वेशन आया तो दो इक्वेशन से क्या करेंगे, D और A का मान निकालेंगे। निकालिए, यहाँ पे मैं करूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, बताइए फ्रॉम। कोई बच्चे बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आता कि 106 क्या है, ये क्या है, वो क्या है। बहुत बच्चे, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बच्चा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि एन ए पी कॉन्सिस्ट ऑफ 50 टर्म, ऐसे करके थे 1, जैसे मान लीजिए ऐसे 3 4 6, ऐसे 2 4 6 8 10 12, ऐसे करते 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 उस टाइम मान लीजिए 100, लास्ट टाइम 100 है। तो ये जो 100 है ना, इस टर्म में टोटल मान लीजिए कि 100 टर्म है, कितना है टोटल 50 टर्म है। तो एक एन का लिए कितना आ गया 50, एन का लिए कितना 50, और ए एन का वैल्यू आपको दे दिया 100। सेम क्वेश्चन यहाँ पे है कि कोई एपी है उसमें हमको 50 टर्म हो, इसमें टोटल कितना टर्म है 50 टर्म है, और इस 50 टर्म का जो लास्ट टर्म है उसका वैल्यू कितना है 106, यानी कि A50 उसमें 50 टर्म ही है और उसका 15 टर्म का वैल्यू क्या दे दिया 106। तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं A50 इक्वल टू 106, टोटल 50 टर्म ही है उसमें, 50 टर्म ही है और उसका वैल्यू दे दिया कि ना 106, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिए, एनालाइज कीजिए, समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ओके। और मैं समझाने का तो और समझाने के बाद टाइम आपका ज़्यादा हो जाएगा, बस जितना सा बात बोला उसको पकड़ के रखो, क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या करेंगे, बड़े वाले के ऊपर लिखेंगे, तो A प्लस 49D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 106, और यहाँ से A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। कौन बच्चा क्लास में बात कर रहा है, मार पिटाई लगेगा। सेम स्टैंडर्ड सब तक कट गया, 49 में से 2D गया तो कितना बच जाएगा ये 47D प्लस का, क्योंकि ये बड़ा है, इज इक्वल टू ये 6 में से 2 गया 4 9 94, हाँ ठीक है। तो D का वैल्यू कितना आ गया बताइए 94/47, तो 2 आ गया, D का वैल्यू 2। अब इस D का वैल्यू हम लोग किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा A का वैल्यू। तो चलिए D का वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। A का वैल्यू तो हमको पता नहीं है तो पता करेंगे, D का वैल्यू कितना 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, तो A इज इक्वल टू A प्लस 4 इज इक्वल टू 12। तो A का वैल्यू बताइए कितना आ जाएगा 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, A का वैल्यू 8 आ गया। बस अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, हमको पता क्या करना था, हमको पता करना था A29, क्या पता करना था A29, दिख रहा है सभी बच्चों को। A29 क्या हो जाएगा A प्लस 28D, ध्यान दीजिएगा A29 क्या हो जाएगा A प्लस 28D, ठीक है। ये हमको पता चल चुका है कितना है 8 प्लस 28 इंटू D का वैल्यू कितना है बताइए, D का वैल्यू है 2, 8 प्लस 56, तो ये मेरे ख्याल से 64 इज योर राइट आंसर, आपका आंसर 64। समझ में आया। तो हमको यही पूछा था कि A29 का वैल्यू क्या होगा, तो हमको ना तो A पता था ना तो D पता था। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग को टोटल टर्म दिया हुआ था n इक्वल टू 50 और उस टर्म का वैल्यू भी दिया हुआ था 106। ध्यान दीजिएगा कि लास्ट टर्म का वैल्यू 106 है और इसमें टोटल 50 टर्म है, तो n का वैल्यू 50 और लास्ट टर्म का वैल्यू कितना है 106। तो हम लोगों ने A50 106 लिख लिया और यहाँ से एक इक्वेशन बनाया, यहाँ से थर्ड टर्म भी हमको दिया हुआ था, उससे दूसरा इक्वेशन बना लिया और दोनों को सॉल्व किया तो D का मान निकला। D का वैल्यू हम लोगों ने को हम लोगों ने एक इस इक्वेशन पुट किया तो A का वैल्यू निकला और हमको पूछा क्या गया था A29, तो A29 क्या आता है A प्लस 28D और हम लोगों ने A और D का मान वैल्यू रखा और हमारा आंसर आ गया। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर
तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अब आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। कहता है इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द AP इज 0। बताइए तो क्या पूछ रहा है वो, विच टर्म, मैंने क्या बताया, जैसे विच टर्म पूछे तो वो n का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि इस AP का कौन सा टर्म का वैल्यू 0 आएगा, कौन से टर्म का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। विच टर्म ऑफ एन AP इज 0, यानी कि AN इज इक्वल टू 0 पूछ रहा है। AN का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए विच टर्म मतलब कि कौन सा टर्म होगा जिसके लिए AN का वैल्यू क्या होगा, 0, मतलब वो n का वैल्यू पूछ रहा है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो विच टर्म ऑफ एन AP, AN का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो n का वैल्यू देखिए क्या होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं फटाफट से। चलिए क्या दिया हुआ है, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म, तो A3 दिया हुआ है कितना, देखिए रिस्पेक्टिवली 4, यहाँ पे इस तरीके से आप लिख लीजिए। A9 दिया हुआ है हमारे पास कितना, -8। सबको पता है, बच्चा पता है, 2 इक्वेशन बनने वाला, फटाफट से बनाइए। A3 क्या हो जाएगा, A + 2D = 4, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे हाँ ठीक है A + 2D, वाह। अब हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे, A3 को A + 2D इधर ही लिख दिया करेंगे, हाँ बहुत अच्छा। इसको क्या करेंगे, A + 9D 8D लिख लेंगे। 8D क्या हो गया, -8, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। आप सभी बच्चों को आ गया है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आप इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। A3 इधर A + 2D लिख लिए, A9 इधर A + 8D लिख लिए, ताकि आपका क्या हो, टाइम बचे और क्वेश्चन फटाफट से आप सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबको पता है, बच्चा को पता है कि 2 इक्वेशन आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, बताइए, बड़े वाले को ऊपर लिखिए, A + 8D है, कोई भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं। A + 2D = 4 और A + 8D = क्या है, -8। इसको एलिमिनेट करना है क्योंकि A कोएफिशिएंट दोनों बराबर है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। ध्यान दीजिएगा ये सब चीज़, ठीक है, इसमें गलती करने बच्चे लोग। ये कट गया, 2 में से 8 गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस का साइन, 8 का साइन प्लस नहीं है, माइनस है, तो 2 में से 8 गया, -6 दिया जाएगा। ये ऐसे है 2D -8D, तो 6D माइनस का, क्योंकि 8 बड़ा है। उसी तरीके से देखिए, अब यहाँ पे आपको बहुत बच्चे क्या करेंगे, 4 में से 8 करेगा, -4 आंसर लिखते हैं, जो कि गलत है। 4, अब इसका साइन माइनस नहीं है, प्लस है, तो 4 + 8 कितना हो गया, 12 हो गया ना। तो D का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12/-6, माइनस हम लोग ऊपर लिख लेंगे, तो ये आएगा D का वैल्यू -2। D का वैल्यू कितना आ गया, -2। अब इसी से अब हम लोग क्या करेंगे, A का वैल्यू निकालेंगे। अब क्या करते हैं, A का वैल्यू किसी में रखिए, चलिए इसमें लगता हूँ, A + 2D = 4, तो A + 2, D का वैल्यू कितना, -2 = 4, A + -, 2 × 4 = 4, तो A का वैल्यू कितना आ गया, 4 + 4 = 8। बस हो गया, हमको A पता चल गया, हमको D पता चल गया। हमको AN का वैल्यू दिया है 0, AN का वैल्यू क्या दिया है, 0, मतलब इस AP का कौन सा टर्म का वैल्यू 0 होगा, विच टर्म का वैल्यू 0 होगा। तो AN को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + n - 1 × D = 0, सिंपल। AN = 0 हमको पता, किस टर्म का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। विच टर्म ऑफ द AP इज 0, तो AN टर्म ऑफ द AP इज 0। AN को हम लोग क्या लिखते हैं, A + n - 1 × D। A का वैल्यू बताइए कितना है, 8 है, प्लस n - 1, D का वैल्यू कितना है बताइए, D का वैल्यू हमारे पास -2, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0। इसको सॉल्व कीजिए, 8 यहाँ पे देखिए -2 और ये n, -2n हो जाएगा, ये -1 प्लस का 2 = 0। आपने हो गया 10 = ये हो जाएगा 10, -2n = 0, -2n इधर आके प्लस का 10 है ना, इधर आके माइनस का 10 होगा, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो n के लिए कितना आ जाएगा, 10/2 = 5। वाह सर जी वाह, क्या मज़ा आ गया, क्या ही मज़ा आ गया। क्या था क्वेश्चन, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। विच टर्म ऑफ द AP, जब भी क्वेश्चन में पूछे तो आपको n का वैल्यू पूछा है, ठीक है। विच टर्म ऑफ द AP 0, तो हम लोग AN का वैल्यू 0 लिख लें। अगर मतलब विच टर्म ऑफ AP इसका था 28, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, AN = 28 ले लेते हैं। बात समझ में आ रहा है, तो यही क्वेश्चन को आपको पकड़ना होता है, समझे बच्चे लोग। और हमको थर्ड और नाइन्थ टर्म दिया था, तो थर्ड और नाइन्थ टर्म से हम लोगों ने 2 इक्वेशन बनाए, दोनों इक्वेशन सॉल्व करके D का वैल्यू निकाला, D का वैल्यू हम लोगों ने 1 में पुट किया तो A का वैल्यू निकला। और हमको पता करना था AN का वैल्यू 0, तो AN हम लोगों ने 0 पुट किया, तो यहाँ से हम लोग को N का वैल्यू निकल गया। N का वैल्यू क्या हो गया, 5। मज़ा आ गया ना, मज़ा आ गया सर जी। चलिए तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा कितना घुमा के पूछा, बट क्वेश्चन में कोई दम भी नहीं है, फुसफुसिया क्वेश्चन है, फुसफुसिया जैसे पड़ाका होता है ना, जला तो करेगा फुस, कुछ नहीं, वैसे ये क्वेश्चन है। बस समझ गए, तो नहीं समझ में आया तो यही क्वेश्चन हार्ड लगेगा। तो हम लोग पहले करेंगे, क्या करेंगे समझेंगे। कहता है द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। कहता है किसी AP का 17th टर्म, कोई AP है, पता नहीं कौन सा AP है, वो जो है अपने 10 टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, काम खत्म।
काम खत्म। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बस हो गया, यहीं से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। A17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+16D लिख सकते हैं। हाँ सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। A10 को क्या लिख सकते हैं, A+9D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, +7। ए से मर गया। इतना आसान क्वेश्चन बच्चा लोग, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। हाँ 7D, वाह वाह सर जी वाह, वाह सर जी वाह, इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन। देखो देखो आंसर इसका 1 है क्या, देख लो देख लो देख लो। तो चलिए बच्चों मैं आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 लेकर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया था 10 मिनट का, ओके। तो विच टर्म ऑफ द एपी 315, ये एपी हमको दिया, इस एपी का कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ एन एपी मतलब एन, मैंने क्या बताया, विच मतलब एन का वैल्यू पूछ रहा है, विल बी 132 मोर देन इस 54 टर्म। इस एपी का कौन सा ऐसा टर्म होगा जो कि इसके 54 टर्म से 132 मोर होगा। मतलब कि हमको नहीं पता विच टर्म ऑफ एन एपी, तो उसको मान लेते हैं एन, मान लेते हैं कि एन टर्म और इस एपी का हो जो होगा वो इसके 54 टर्म से, 54 टर्म से कितना मोर होगा, 132। समझ में आया। विच टर्म ऑफ एन एपी इज, इस एपी का कौन सा टर्म हमको नहीं पता है, कितना होगा, 54 मोर देन इट्स, मतलब 54 मोर होगा, मतलब कि 132 मोर होगा इसके 54 टर्म से। क्लियर हुआ यहाँ तक बात, ठीक है। तो बस अब इसमें हमको क्या एन का वैल्यू निकालना है ना, ठीक है कोई बात नहीं, निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। एपी हमको दिया है, चलिए मैं एपी में यहाँ पे लिख देता हूँ। एपी का वैल्यू क्या है, 3, 15, 27, 39। ए का वैल्यू बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से 3, और डी का वैल्यू कितना होगा, 15 में से 3 जाएगा तो 12। चलिए अब इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। ए एन क्या हो जाएगा, A+n-1 इंटू डी। A54 को हम लोग A+53D लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे सर जी, A+53D। इसको क्या लिखेंगे, 132। बस इक्वेशन बनाने के लिए सीख जाओ बच्चा लोग, बिल्कुल। विच टर्म ऑफ एन एपी हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है कौन सा टर्म होगा, हम मान लेंगे वो टर्म क्या है, ए एन है, ठीक है। वो टर्म क्या है, ए एन है। अब वो टर्म का वैल्यू भी हमको नहीं पता है, ठीक है। तो ए एन मान लेते हैं कि उस टर्म का जो ए एन है वो क्या है, 54, 132 टर्म से क्या है, 54 मोर है। समझ में आया, 54 टर्म से 132 मोर है। अब चलिए इक्वेशन लिखते हैं। ए का वैल्यू पता है क्या है, 3 है, बहुत अच्छी बात है। एन का वैल्यू पता करना है ना, हो जाएगा कोई बात नहीं। ए का वैल्यू क्या है, ये तो ये कर गया बाबू लोग, ये तो कर गया, काम खत्म, ए का तो जरूरत ही नहीं है। डी बताइए कितना होगा, n-1। डी का वैल्यू बताइए 12 है, वाह सर जी वाह। 53 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 12, 132। n-1 12, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। 53 इंटू 12, 53 इंटू 12 क्या हो जाएगा बताइए, 636 प्लस 132। यहाँ से n-1 देखिए 12, इसको सॉल्व कीजिए, ये 2 8 7। तो n-1 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 768/12। क्या ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा, देख लेते हैं। 64 टाइम्स में, 64 टाइम्स में, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n-1 इक्वल टू 64। तो n का वैल्यू आ जाएगा 64 + 1 इक्वल टू 65। यानी कि इस एपी का 65 टर्म जो है ना, इस एपी का 65 टर्म इसके 54 टर्म से 132 मोर है। क्या है, 132 मोर है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। फिर से विच टर्म ऑफ एन एपी, तो इस एपी का जो 65 टर्म होगा वो इसके 54 टर्म से कितना होगा, 132 मोर होगा। नहीं समझ में आ रहा है, चलिए मैं करके दिखाता हूँ, चलिए चेक कर ही देता हूँ। हमको A65 निकालिए। A65 देखिए क्या आएगा, A प्लस क्या आएगा, 64D, ठीक है। ए का वैल्यू बताइए कितना है, 3 है, ठीक है। 64, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 12। इसको आप सॉल्व कीजिए, 3 प्लस 64 12, चलिए 8 तो 12 4 6 8 7 6 1 7 768, ठीक है। 771 आ गया, ओके। अच्छा A54 फिर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप एक काम कीजिए, A54 हम लोग निकाल लेंगे, इस एपी का A54 निकाल लेंगे। A54 कितना आ गया, A+53D, हाँ ठीक है। आप देखिए A65 कितना आ गया, आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। आप A54 निकालिएगा, ठीक है। A54 का जो भी वैल्यू आएगा उसमें 132 सब्ट्रैक्ट कर देना है।
या फिर उसमें 132 ऐड करना, तो इतना आ जाएगा आपका आंसर 771। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो ये जो 65 टर्म जो है A54 से कितना 132 मोर होगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 लिख के आपके पास आता हूँ। ओके, तो चलिए बच्चों 1 घंटा पूरने वाला है, 1 घंटा पे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये एक माइलस्टोन है मेरे लिए भी और आप लोग के लिए भी कि आप लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, चलो बच्चे यहाँ तक अगर इस वीडियो को देखें हैं तो वो तो लाइक करके जाएंगे और कमेंट जरूर करेंगे हाँ कैसा क्लास लगा। ठीक है, तो 1 घंटा पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 आया है। कहता है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। बहुत अच्छी बात है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 100,000 टर्म, ओके कोई दिक्कत नहीं। 2 AP लेना है हमको, चलिए मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक AP ये ले लेता हूँ, दूसरा AP ये ले लेता हूँ। ठीक है, ये AP1 हो गया और ये AP2 हो गया। कहता है दोनों AP का 100 टर्म में डिफरेंस, 100 टर्म का डिफरेंस, यानी कि ये AP का देखिए कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, यानी कि A100 इसका भी लेना है आपको और A100 इसको आपको इसका भी लेना है। ठीक है, लेकिन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो 100 टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए A1 के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो A1 दोनों का डिफरेंस होगा, लेकिन कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या होगा, सेम होगा, यानी कि A1 + 90 ऐसे नहीं लिखेंगे इसको। इस AP का 100 टर्म को कैसे लेंगे, A1 + 90। मैंने A1 क्यों लिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में A1 के बारे में, A के बारे में कुछ नहीं बोला गया कि A दोनों का सेम है कि अलग अलग है। ओके, लेकिन D के बारे में बोला कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो D हम लोगों ने क्या किया, सेम लिया और A1 दोनों का अलग अलग लिया। यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, A1 ये A2 ले लेंगे हम लोग, इसको क्या लेंगे A2 और ये जो प्लस 90 सेम होगा, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। अब कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस, इसके 100 टर्म का डिफरेंस जो है वो क्या है, 100 है, यानी कि A1, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो A इसको 1 और माइनस A2, दोनों का डिफरेंस जो है वो 100 है। तो दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, ये यहाँ पे क्या है A1 + 90 और माइनस ये वाला इसका डिफरेंस A2 और प्लस 90, इसका जो डिफरेंस दिया हुआ है ये हमको क्या देगा, 100। तो यहाँ पे लिख लेंगे 100 और यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, A1 + 90 और माइनस A2 और माइनस का 99D, ये तो कैंसिल हो गया। तो A1 100, तो A1 - A2 का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 100। तो इसको हम लोग को जहाँ पर जरूरत पड़ेगा वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, या फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो A1 - A2 दोनों के A1 और A2 का जो डिफरेंस है वो क्या आ गया, 100 आ गया, कोई बात नहीं। कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अब कह रहे दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस देखते हैं क्या होगा। तो चलिए 1000 टर्म निकालिए, इसका 1000 टर्म क्या होगा, A1 तो वही रहेगा, A1 ही रहेगा ना, A1 + 1000 टर्म का मतलब 9900D, ये ना होगा इसके लिए, पहले AP के लिए। और इस AP के लिए बताइए 1000 टर्म क्या होगा, इसके लिए A2 और 1000 टर्म मतलब 999D, तो दोनों के लिए सेम है, तो 99। अब कहता है इसका डिफरेंस 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसको क्या करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको मान लीजिए ये AP1 है, ये आपका AP2 है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो AP1 में से AP2 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या कि दोनों AP के 1000 टर्म का डिफरेंस तो यही होगा ना, इसी को ना घटाएंगे हम लोग। इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो A1 + 999D माइनस A2 + 999D, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है। चलिए मैं ऊपर आ जाता हूँ, बताइए तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा, A1 + 99D, देखिए माइनस है, ब्रैकेट है ना, तो माइनस A2, ये भी क्या आ जाएगा माइनस का 9999D, ये तो कट गया, A1 - A2, यानी कि इसके 1000 टर्म का डिफरेंस भी क्या है, A1 - A2। और हम लोगों ने अभी A1 - A2 का वैल्यू निकाला कितना, 100, यानी कि इसके 1000 टर्म का भी डिफरेंस क्या होगा, 100। जो भी है 1000 टर्म ले लीजिए, 55 टर्म ले लीजिए, कोई भी टर्म ले लीजिए, सब का जो डिफरेंस आएगा हमेशा क्या आएगा, 100 ही आएगा। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में हमको क्या दिया था, हमको दिया हुआ था इस AP का 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है। तो हम लोग निकाले 100 टर्म का डिफरेंस हम लोगों ने पहले निकाला, तो हमारा क्या है A1 - A2 वो भी 100 ही आया। ठीक है, ये दिया हुआ था, तो A1 - A2 का वैल्यू 100 आ गया। उसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में बताया गया कि 1000 टर्म का डिफरेंस बताइए अब क्या होगा। तो 1000 टर्म, इसका हम लोगों ने 1000 टर्म लिख लिया अलग से, और इसका हम लोगों ने 1000 टर्म लिख लिया।
दोनों का डी सेम था तो यहाँ पे दोनों का डी सेम लिख लिया। इसका A1 इसका A2 हम लोगों ने मान लिया। अब A1 माइनस A2 मतलब इसका डिफरेंस पूछ रहा था, तो इसका डिफरेंस क्या निकला, AP1 में से AP2 हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ से A1 माइनस A2 का वैल्यू कितना आ गया, फिर से A1 माइनस A2, और हम लोगों ने पहले से A1 माइनस A2 का वैल्यू निकाल कर रखा था 100। तो यानी कि इसको आप बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इस दोनों के 1000 टर्म का भी डिफरेंस क्या आएगा, 100 ही आएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर क्या 12 ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आता हूँ मैं।